कर्नाटक में लंबे वक्त से चल रहे सियासी नाटक पर आखिरकार ब्रेक लग ही गया। बहुमत परीक्षण के बजाय मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के साथ ही 2 दिनों के भीतर ही यहां बीजेपी की सरकार गिर गई। भले ही कर्नाटक में बहुमत फेल होने की वजह से बीजेपी की सरकार गिर गई हो, लेकिन बीजेपी के लिए फिर भी यह खुशी का दिन है। जी हां, आपको ये चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन बीजेपी बहुमत फेल होने के बाद भी खुश है। दरअसल कर्नाटक से जुड़ा एक मिथक ये है कि जो भी पार्टी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीतती है, अगले लोकसभा चुनाव में उसे करारी हार मिलती है। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। दरअसल 2013 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन अगले ही साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी को बम्पर जीत मिली। वहीं 2008 की बात करें तो कर्नाटक में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव वो बुरी तरह हार गई थी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 2018 में कर्नाटक चुनाव जीतने वाले को 2019 में लोकसभा चुनाव गंवाना पड़ सकता था। इस हिसाब से बीजेपी इसे 2019 के लिए सकारात्मक मानकर चल रही है। इससे पहले भी 2004 में जेडीयू ने कर्नाटक में सरकार बनाई थी, लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जेडीएस को हार का सामना करना पड़ा था। 1999 में भी कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन अगले ही साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। 1994 में भी यही स्थिति, जेडीएस ने कर्नाटक में सरकार बनाई, लेकिन 98 के लोकसभा चुनाव में वो हार गई। 1989 में भी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में हार गई थी। वायरल किडा न्यूज।